हेलो बच्चों, कैसे हो आप? लगता है सब बढ़िया ही होगा। तो दोबारा से स्वागत है आपका हेलो मेस में। मैं सुभाष सर आपके लिए फिर लेके आया हूँ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.1 के, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करेंगे। तो कल के क्वेश्चन में अपने रीड किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कल की क्लास में अपने रीड किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो भी डाउट्स आप कमेंट्स करके बता दीजिए। तो आई थिंक सभी बच्चों का क्लियर है। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या राइट है, उसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे आपके पास 3 नंबर्स गिवन है। तो क्या राइट है क्वेश्चन नंबर 3 में, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट है आपके पास फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी गिवन नंबर्स हैं, 3 नंबर्स आपके पास गिवन है। कल वाले क्वेश्चन में हमने 2 वैल्यूज के रीड किया था। आज वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 3 वैल्यूज गिवन है और 3 वैल्यूज का एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। और यूज किसका करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो अपन ने कल रीड किया था उसी का। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो आपके पास दे रखा है, क्या है इसमें, 12, 15 एंड 21। मोस्टली क्या होता है कि अगर एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो आप सभी नंबर्स को वन टाइम राइट करके सोल्व कर सकते हैं। और एचसीएफ हमेशा ऑलवेज जो नंबर्स दे रखे हैं उनके फैक्टर अलग अलग करके ही सोल्व होता है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फास्टली सोल्व करने के लिए जो गिवन नंबर्स हैं उनका सभी का फैक्टर सेपरेट करेंगे, जिससे एलसीएम भी फाइंड आउट हो जाएगा और एचसीएफ भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 के फैक्टर आप जब करोगे तो बिल्कुल सिंपल है। 12 में 2 का डिवाइड जा रहा है, 6 टाइम गया, फिर 6 में 2 का डिवाइड जा रहा है, 3 और 1। तो ये आपके पास किसका फैक्टर हो गया, 12 का। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, तो आपका आंसर यहां से स्टार्ट है। ठीक है, आपको भी इसी टाइप से राइट करना है। 12 का फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे अपन 15 काउंट करते हैं, तो 15 का काउंट है यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 1। 1 साथ में लेके चलना है हमेशा। ठीक है, तो ये 15 का फैक्टर हो गया। अब आपके पास 21 है, इस 21 में 3 का डिवाइड जाएगा, 7 का डिवाइड जाएगा और 1 का। तो ये नंबर्स जो 3 नंबर्स आपके पास गिवन है, इन ऑल 3 नंबर्स का आपने फैक्टर कर लिया। अब यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। एलसीएम होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, कल की क्लास में आपने देखा था कि किसी भी नंबर को लेफ्ट नहीं करना है और जो नंबर ज्यादा टाइम आया है उसी को लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 2 टाइम आया है, यहाँ पे एक भी बार नहीं आया, तो 2 को 2 टाइम लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2। ओके, अंडरस्टैंड। फिर 2 के बाद में किसका नंबर है, 3 का। अब यहाँ 3 वन टाइम, यहाँ भी वन टाइम, यहाँ भी वन टाइम। तो आपको क्या करना है, वन टाइम कोई सा भी ले लो, तो यहाँ पे इंटू 3 वन टाइम आ गया। किसी भी नंबर को लेफ्ट नहीं करना है एलसीएम के अंदर, और जो नंबर ज्यादा टाइम आया है उसी को काउंट करके चलना है। फिर यहाँ देखो 1 है, यहाँ पे 3 काउंट हो गया, कितना है 5। यहाँ नहीं है तो 5 को भी काउंट कर लो, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। फिर कितना आपके पास 7, तो 7 को भी काउंट कर लो, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो बेटा किसी भी नंबर को लेफ्ट नहीं करना है और जो नंबर आपको दे रखा है उसी को राइट करते हुए आगे चलना है। बिल्कुल सिंपल है, आराम से आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए, अब इन सभी नंबर्स का मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम। यहाँ पे इस नंबर्स का फैक्टर किया, जो फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर दे रखे इन सबका फैक्टर किया, फैक्टर आपके पास ये फाइंड आउट हुआ। फाइंड आउट होने के बाद में इन नंबर्स में जो मैक्सिमम वैल्यूज थी उनको काउंट करके राइट कर दिया, फिर उन सबका मल्टीपल कर देंगे, वो एक फाइंड आउट क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो देखिए यहां देखिए 5 7 जा 35, इन दोनों का मल्टीपल 35 हो गया। ठीक है, अब 35 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 105 हो गया, और 105 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 210 हो गया, और 210 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 420। तो इसका एलसीएम आपके पास आ गया 420। यानी इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीपल करेंगे तो एलसीएम कितना फाइंड आउट होगा आपके पास, 420। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, आप समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखिए इसके बाद में आगे चलते हैं, इसका फाइंड करेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे एचसीएफ में क्या होता है बेटा कि कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं होता है। एचसीएफ में होता क्या है
कि कोई भी नंबर लेफ्ट सॉरी एफसीएफ में कोई कॉमन जो नंबर होगा वो काउंट होगा। एचसीएफ में आपको कॉमन नंबर राइट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे नंबर्स गिवन है, कॉमन नंबर का मीन क्या है, तो वहां यहाँ पे केयरफुली से अंडरस्टैंड करना, बिल्कुल सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे 2 गिवन है, बाकी किसी नंबर में 2 गिवन नहीं है, तो यहाँ 2 काउंट नहीं होगा क्योंकि ये कॉमन नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 3 काउंट होगा। यानी जितने नंबर आपके पास गिवन है उन सभी में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है, तो 3 वैल्यूज में जो फैक्टर हुए 3 नंबर्स के, उन सभी में ये वैल्यू इंक्लूड होनी चाहिए। तो एक तो एचसीएफ आपके पास 3 फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए 3 के बाद में 1, 1 तो सभी के पास में है, 5 यहाँ है, यहाँ इन दोनों के पास में नहीं है, 7 यहाँ है, इन दोनों के पास में नहीं है, तो यहाँ पे कोई सा भी नंबर अदर नहीं आएगा। तो आपके पास एलसीएम कितना फाइंड आउट हो गया 420 और एचसीएफ कितना फाइंड आउट हो गया 3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। तो बेटा इस टाइप से आपको यहाँ पे देखना है, किसी भी नंबर को लेफ्ट नहीं करना है एलसीएम के अंदर, और जो नंबर मैक्सिमम टाइम आए उसी को लेना है, ठीक है। और एचसीएफ में कॉमन नंबर फाइंड आउट करना है। अब आपके पास ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, इंपॉर्टेंट भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है किस टाइप से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आपके पास नंबर है 17, 23 एंड 29, ठीक है। कौन सा नंबर है, सेकेंड पार्ट है इसका। तो देखिए बेटे इसका सेकेंड पार्ट क्या है, 17, 23 और 29। क्या आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ऑल 3 नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। अगर आपने यहां पे अंडरस्टैंड किया होगा तो ऑल 3 नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, सेल्फ होता है और 1 होता है, ओके। अब यहां पे मैंने आपको बार बार बता रहा हूं क्लास के अंदर कि जब भी आपको नंबर्स के फैक्टर करने हैं उसमें 1 काउंट करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 के जो फैक्टर होंगे तो आंसर यहाँ पे सेपरेट ही राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 17 के जो फैक्टर हैं वो 17 इंटू 1 ही होगा, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के फैक्टर सेल्फ और 1 ही होता है। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है 23, तो 23 का फैक्टर 23 इंटू 1 ही होगा, ओके। और लास्ट में है 29, तो 29 के फैक्टर क्या होगा, 29 इंटू 1 ही होगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इस नंबर्स का फैक्टर आपने कर लिया। अब यहाँ फाइंड करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए बेटा क्या करते हैं, मैंने आपको फिर कहा कि सभी नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे और फिर देखेंगे इनमें कॉमन जो आ रहा है या जो नंबर्स मैक्सिमम टाइम आ रहा है उसको राइट करना है। बट यहाँ पे तो फैक्टर ही इतना हो रहा है, तो यहाँ पे 17 सेल्फ 1 टाइम है, अदर किसी में नहीं है, तो 17 आ गया। यहाँ 23 है, 23 आ गया। यहाँ 29 है, 29 आ गया। आप 1 भी राइट कर सकते हो, ठीक है, ओके। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। यहाँ पे सारे नंबर सेल्फ में आ जाएंगे प्राइम नंबर्स। तो अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है, अगर आपके पास सारे प्राइम नंबर हैं तो एलसीएम उन सभी नंबर्स का मल्टीपल होता है। ये शॉर्ट पैटर्न है। अगर आपके पास एमसीक्यूज के अंदर या फिलअप में या कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, तो आपके पास अगर 3 प्राइम नंबर्स दे रखे हैं या 2 प्राइम नंबर्स दे रखे हैं और आपसे केवल एलसीएम पूछता है कि इनका एलसीएम फाइंड आउट करो, ठीक है, तो आप जो गिवन नंबर्स है उन्हीं का मल्टीपल कर दो। जैसे यहाँ पे ऑल 3 नंबर्स प्राइम नंबर है तो इन ऑल सभी नंबर्स का मल्टीपल होगा, दैट इज द एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, अगर प्राइम नंबर्स है चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, कितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इनका एचसीएफ क्या राइट कर सकते हो 1। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है, और प्राइम नंबर्स का एलसीएम ऑल जितने नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीपल होता है। अगर ऑल प्राइम नंबर्स हैं और उनका आपसे पूछे कि एलसीएम क्या है, तो मैंने फिर कह रहा हूं कि उन सभी नंबर्स का क्या कर दो, मल्टीपल। तो यहाँ पे ऑल 3 नंबर्स का मल्टीपल होगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे इनका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल 3 नंबर्स का मल्टीपल करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले 29 और 23 का मल्टीपल करेंगे, ओके। तो मल्टीपल किया तो क्या आया, 9 3 जा 27, कैरी कितना रहा 2, 3 2 जा 6 और 2 8। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, ठीक है। और यहां फिर 9 2 जा 18, कैरी कितना रहा 1, 2 2 जा 4 और 1 5। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो 7 16 और यहाँ पे कितना आ गया 6, तो 6 6 7 आ गया।
अब आपके पास नंबर कितना है 17, तो आपको 667 को किससे मल्टीपल करना पड़ेगा 17 से। तो 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 6 जा 42 46 कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46। ओके, नाउ 7 6 6 इनका मल्टीपल 9 7 3 13 13 और ये 10 11, तो कितना आया 11339। तो इन सभी नंबर का एलसीएम आ गया आपके पास 11339। और एचसीएफ क्या है, मैंने अभी आपको कहा कि आपके पास अगर प्राइम नंबर्स है और उनका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो कितना है 1। ओके, तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये आपका सेकंड जो पार्ट है उसका एचसीएफ फाइंड आउट हो गया, ठीक है। और एलसीएम आपके पास 11339 फाइंड आउट हो गया। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो क्या दे रखा है 8 9 25, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आपके पास थर्ड पार्ट है 8 9 25 और इसका क्या फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन नंबर्स के फैक्टर करेंगे। तो आंसर देखिए यहाँ पे जैसा पहले सोल्व किया था वैसा कि वैसा यहाँ पे फैक्टर करेंगे। तो 8 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ओके, आप जैसे पहले बताया था एलसीएम मेथड से भी सोल्व करके बता सकते हैं। 9 का जो फैक्टर होगा वो कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 1 और 25 के फैक्टर क्या रहेंगे 5 इंटू 5 इंटू 1। ओके, अब क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं किसी भी नंबर को लेफ्ट नहीं करेंगे और जो मैक्सिमम टाइम आया 1 2 3 2 और किसी के पास में नहीं आया तो यहाँ 2 3 टाइम ही आएगा क्योंकि लेफ्ट नहीं करना है। फिर देखिए 3 यहाँ पे है इनके पास नहीं है और 2 टाइम में है तो 3 को भी राइट करेंगे। ऐसे सेम पैटर्न से 5 इंटू 5 आ जाएगा और फिर 1 आ गया आपके पास। ओके, तो अब ऑल 3 जो नंबर्स दे रखे हैं उसमें किसी को लेफ्ट नहीं किया। अब इन सबका मल्टीपल देखिए ध्यान से 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो यहां तक की वैल्यू का मल्टीपल आ गया 24। और अगर इसको अंडरस्टैंड करें 24 3 जा 72, तो यहां तक आपके पास आ गया 72 और ये 5 5 कितना हो गया 25। तो इन सभी नंबर का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा और वही आपके पास क्या रहेगा एलसीएम। तो देखिए 25 2 जा 50 कैरी कितना रहा 5 और 25 7 जा 175 और 5 180, तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया इसका 1800। ये आपके पास एलसीएम फाइंड आउट हो गया। ओके, अब इसका एचसीएफ काउंट करते हैं। तो एचसीएफ देखिए क्या इसमें कोई नंबर कॉमन है 2 यहां है यहां नहीं है यहां नहीं है, 3 यहां है यहां नहीं है यहां नहीं है, ठीक है, 5 यहां है इन दोनों के पास नहीं है। तो कॉमन क्या रहा आपके पास 1 1 1, तो एचसीएफ कितना हो गया 1। ओके, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद में चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट काउंट कर सकते हैं इसे आप, ठीक है। तो ये आपके पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखना बेटा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखना। पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं क्या दे गिवन है। गिवन दैट SCF and 306 and 657 is equals to 9, फाइंड LCM। यानी LCM आपको फाइंड करना है और ये गिवन नंबर्स का। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। तो यहां पे आपके पास SCF जो गिवन है वो कौन से 2 नंबर्स हैं 306 एंड 657 का SCF गिवन है। तो यहां पे आपके पास नंबर्स कौन से हो गए, तो नंबर्स हैं आपके पास यहाँ पे 306 एंड 657, ठीक है। और इनका एचसीएफ क्या दे रखा है आपके पास, इनका एचसीएफ दे रखा है 1 और क्या फाइंड करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपके पास जो नंबर दे रखा है उनका एचसीएफ 9 दे रखा है, सॉरी एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। ओके, एलसीएम दे रख फाइंड करना है और एचसीएफ कितना दे रखा है 9। तो यहां पे आपका आंसर स्टार्ट होगा। ये तो आपके पास क्वेश्चन की समरी हो गई, ठीक है। तो आप याद करो एक आइडेंटिटी आई थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में,
जहाँ टू नंबर्स थे उनका एलसीएम एचसीएफ वेरीफाई करना था, तो वो वाली आइडेंटिटी राइट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे वी नो दैट एंड व्हाट वी नो दैट LCM into SCF is equals to product of two numbers, और यही आपको राइट करना है। आइडेंटिटी कौन सी थी, आप कल भी अपन ने सोल्व किया था कल वाली क्लास में, और स्टूडेंट्स को बता दो अगर कल वाली क्लास नहीं लिए तो उसमें या आप जाकर देख सकते हैं। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है जब टू नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ गिवन हो और उन टू नंबर्स के मिड का रिलेशनशिप फाइंड करना हो या वेरीफाई करना हो, तो ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब यहाँ देखिए एलसीएम कितना दे रखा है आपके पास, फाइंड करना है, तो यहाँ एलसीएम की जगह मैं एलसीएम राइट कर दूं, क्योंकि एलसीएम तो फाइंड ही करना है ना। ठीक है, एचसीएफ कितना दे रखा है 9, और टू नंबर्स कौन से हैं 306 एंड 657, तो 306 इंटू 657। ओके, अब बेटा आपके पास देखिए ये नंबर्स जो है वो मल्टीपल में है, और मल्टीपल नंबर हमेशा कहाँ जाते हैं, डिवाइड में। तो ये जब नंबर आपके पास मल्टीपल है, मल्टीपल वैल्यू जाएगी डिवाइड में, तो यहाँ सिंगल एलसीएम हो गया, और यहाँ 306 इंटू 657 और डिवाइडेड बाय 9। ओके, मल्टीपल नंबर डिवाइड में। अब यहां से इस नंबर को इससे क्रॉस करना इजी वे से सोल्व हो जाएगा। तो 9 को 30 से डिवाइड 30 को 9 से डिवाइड किया तो 9 3 जा 27, 3 टाइम गया, 3 रिमाइंडर रहा, 6 ये रहा, तो 36, 9 4 जा 36, तो कितने टाइम गया 34 टाइम। तो आपके पास नंबर कितना हो गया यहाँ पे 34 इंटू 657। अब आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल करना है, जो मल्टीपल करेंगे वही आपके पास क्या फाइंड आउट होगा, एलसीएम। तो आप क्या राइट कर सकते हैं यहां से, ठीक है, तो यहीं पे मैं सोल्व कर रहा हूं तो थोड़ा सा यहां से देखना बेटा, तो आपको डायरेक्ट इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल करना है। तो यहां पे इन दोनों नंबर का मल्टीपल कर रहे हैं, तो 657 और 34 मल्टीपल करो, 7 4 जा 28 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी 2, और 6 4 जा 24 और 2 26 इंटू 3 7 जा 21 कैरी 2, 5 3 जा 15 16 17 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 19। यहाँ इनका प्लस करेंगे तो 8 3 6 7 13 कैरी 1, 9 11 और 12, और यहाँ पे कितना आया 2, तो कितना आया 2 2 3 3 8। तो यहाँ पे आपके पास इस नंबर्स का मल्टीपल आया 2 2 3 3 8। तो यही क्या हो गया आपके पास एलसीएम। तो आप क्या राइट करोगे लास्ट में, एलसीएम इक्वल्स टू 2 2 3 3 8। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये याद रखना है कि जो आइडेंटिटी गिवन है उसको याद करना है और राइट करना है, आइडेंटिटी को आपको बताना है, एग्जाम के अंदर राइट करके बताना है, ठीक है। और ये रफ वर्क है, उसको आपको शो नहीं करना है। ओके, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है। और ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये इसी टाइप से आया हुआ है, और इसके अलावा अदर नंबर भी आपके पास इसी क्वेश्चन का एक एग्जांपल गिवन है 4n, इस टाइप से भी क्वेश्चन गिवन है, तो वो सेम मेथड से अप्लाई होगा। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले इसकी एक थ्योरी अंडरस्टैंड करते हैं, और वो थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो थ्योरी है वो देखिए यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा मान लीजिए, अब वो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी नंबर जो है ना उसका यूनिट डिजिट 0 कब आ सकता है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अगर पहले अपन क्वेश्चन को दोबारा से अंडरस्टैंड करें तो क्या दे रखा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये नंबर मिसिंग है थोड़ा सा इस लोगों के पीछे, यहाँ पे डिजिट 0 है, 0, ठीक है, अपॉन में फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर के लिए n, यानी किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या ये डिजिट मल्टीपल करे, कहने का मतलब n की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, या नेचुरल नंबर की बात करें तो कहां से स्टार्ट होगा 1 से, 2 से, 3 से।
ठीक है, तो क्या ये जीरो पर एंड होगा? मैं थोड़ा सा इसको और क्लेरिफाई करता हूं, वो आगे वाली स्लाइड में करेंगे। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, आपके पास एक नंबर दे रखा है 6 की पावर n, और n इक्वल्स टू आपको बता रखा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को n से शो करते हैं, और वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5, और कहां तक जाते हैं? अप टू इनफाइनाइट। ये नेचुरल नंबर होते हैं आपके पास। अब कहने का मतलब क्या है कि यहां पे n की वैल्यू इनमें से कोई से भी पुट करूं, ठीक है, तो n की वैल्यू कोई से भी पुट करने पर क्या ये वैल्यू जीरो पर एंड होगी? अब इसको समझते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे मेरे पास यहां पे 10 है और इसकी पावर 2 है, समझना ध्यान से बेटा, 2 मैंने पावर लिखी, तो इसका मतलब हो गया 10 इंटू 10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 100। तो ये जो 100 आया उसकी लास्ट वैल्यू क्या है? जीरो। लास्ट वैल्यू क्या है? जीरो। तो इसी टाइप से आपसे कह रहा है, क्या ये नंबर जीरो पर एंड हो रहा है? हो रहा है ना जीरो पर एंड। तो इसी टाइप से यहां एन की वैल्यू इन नेचुरल नंबर में से कुछ भी पुट करें तो क्या ये जीरो पर एंड हो सकता है? ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब ये जो नंबर जीरो पर एंड हो रहा है, जो नंबर के आपके पास 10, एक बार मैं इसके फैक्टर करता हूं, तो 10 के फैक्टर आपके पास होंगे 2 इंटू 5, यानी आपके पास यहां पे जो फैक्टर आया वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में आया, 2 इंटू 5 की फॉर्म में। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास किसी भी नंबर, अब जो लाइन बोल रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास किसी भी नंबर के फैक्टर 2 इंटू 5 यानी 2 इंटू 5 की फॉर्म में आता है, तो वो 100% चाहे कितनी भी पावर रख लो वो जीरो पर एंड होगा ही होगा। मैंने क्या कहा, क्या फैक्टर आना चाहिए? 2 इंटू 5, और उसकी फिर कितनी भी पावर रख लो तो वो किस पे एंड होगा? जीरो पर एंड होगा। यहां पे देखिए, यहां 6 की पावर n है, और 6 के जो फैक्टर करते हैं वो 2 इंटू 3 आता है। 2 तो आपके पास आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा? 5 यहाँ पे मिसिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपके पास 6 का फैक्टर 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं आ रहा तो ये जीरो पर एंड नहीं होगा। आपको बस इतना याद रखना है, कोई भी नंबर कितनी भी पावर रखने पर जीरो पर एंड तभी होगा जब उसका फैक्टर 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो, प्राइम फैक्टर, फैक्टर 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो। अगर वो नहीं हो रहा है फैक्टर 2 इंटू 5 की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर कभी भी जीरो पर एंड नहीं होगा। तो यहां देखिए आपके पास इसी टाइप से जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो यही कह रहा है कि 6 की पावर n क्या जीरो पर एंड होगा? तो यहां पे राइट क्या करेंगे, आंसर में ध्यान से देखना बेटा, एक लाइन लिखनी है, वी नो दैट ए नंबर कैन बी एंड विद जीरो, जीरो यहां पे राइट करो जीरो, इफ इट्स फैक्टर आर, if its factors are in 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म। ओके, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म। हियर फैक्टर ऑफ 6 is equals to 2 into 3. It is not in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, so it will never end with जीरो। ये कभी भी जीरो पर एंड नहीं होगा, और ये क्या हो गया बेटा आपका आंसर।
आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपके पास 6 के जो फैक्टर हैं वो 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n। 2 की पावर m n का मतलब कोई सी भी पावर, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 की पावर 1, इस टाइप से किसी भी टाइप से आ सकता है। वो इस पे राइट ही नहीं हो रहा, एंड ही नहीं हो रहा, मतलब इसके फैक्टर नहीं हो रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। तो आपको बस इतना राइट करना है और आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल है, इजी वे से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या राइट है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो बेटा यहां पे एक नंबर आया है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, इसको अंडरस्टैंड करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या है। भाई आपसे कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, तो उसी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या ये कंपोजिट नंबर है, तो उसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है। अगर किसी नंबर के फैक्टर, ध्यान से सुनना बेटा, अगर किसी नंबर के फैक्टर 2 या 2 से मोर हो, 2 या 2 से मोर ही मान लो, 2 तो नहीं, जैसे 1 को लेफ्ट कर देना। अगर आप 2 अंडरस्टैंड कर रहे हो तो 1 को लेफ्ट कर देना। अगर किसी नंबर के फैक्टर 2 से मोर हो, अगर 1 इंक्लूड करते हो तो 2 से मोर, और 1 इंक्लूड नहीं करते हो तो 2 भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर किसी नंबर के फैक्टर 2 या 2 से मोर हो तो वो नंबर एक कंपोजिट नंबर होता है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो अभी अपने राइट किया था 17, आप यहां पे 17 के जो फैक्टर राइट करोगे वो क्या आएगा, 17 इंटू 1। तो 1 को तो अपने लेफ्ट किया था, अगर 1 इंक्लूड करते हो तो 2 से मोर, और 1 लेफ्ट करते हो तो 2 भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, मैंने ये कहा था। तो यहां पे 17 के फैक्टर 17 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा। अगर किसी के फैक्टर सेल्फ के अलावा दूसरा नंबर नहीं आ रहा तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर। तो ये क्या कंपोजिट नंबर हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 से मोर होने चाहिए 1 इंक्लूड करने के बाद। अब यहां पे मैं एक नंबर लेता हूं 25। अब 25 के फैक्टर जो 5 इंटू 5 इंटू 1 हो रहा है, तो अगर मैं 1 इंक्लूड कर रहा हूं तो 2 से मोर हुए कि नहीं हुए। तो इसी टाइप से यहां पे आपको अंडरस्टैंड करना है, अगर किसी नंबर के फैक्टर सेल्फ के अलावा अदर, जो सेल्फ मान ले 5 है, तो उसके अदर भी आते हैं तो वो नंबर एक प्राइम नंबर नहीं होता, कंपोजिट नंबर होता है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ओके। तो इसी वे में आगे चलते अपन, किस टाइप से क्या क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। तो ध्यान से देखना बेटा, तो मैंने जो यहाँ पे आपको बताया आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, या अब इसको अदर वे में लेके चले तो यहीं पे इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यह आपके पास दे रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 13 दे रखा है तो अब यहाँ पे देखो, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहां पे मैंने जो प्राइम फैक्टर किया था उसमें देखो सारे नंबर जो आ रहे हैं वो मल्टीपल में आ रहे हैं, मल्टीपल में। अब जो लाइन बोल रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां सारे नंबर जो फैक्टर करे थे वो किस में आ रहे हैं, मल्टीपल में। ध्यान से देखना, आप किस में आ रहे हैं बेटा, मल्टीपल में। ठीक है, आप देखो ध्यान से, यहां पे नंबर्स किस में आ रहे हैं, फैक्टर मल्टीपल में। ठीक है, तो नंबर्स के फैक्टर किस में आने चाहिए, मल्टीपल में। ओके, आपके पास यहां नंबर्स के फैक्टर मल्टीपल में आने चाहिए, जबकि यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं किस में आ रहा है, प्लस एंड माइनस में। तो जब प्लस एंड माइनस में आता तो फैक्टर कैसा हुआ, फैक्टर तो नहीं हो सकता ना। तो आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से इस प्लस के साइन को हटाना है और इन सभी नंबर्स को मल्टीपल में लाना है और फिर उसके फैक्टर मतलब फैक्टर को मल्टीपल में लाना है। अब इसको हटाने के तरीके दो तरीके हैं, आप जिस मेथड का यूज करना चाहो उसका कर सकते हो। एक क्या है कि आप या तो इन सभी नंबर्स का मल्टीपल करके प्लस 13 कर लो, ठीक है, और फिर जो नंबर है उसके फैक्टर कर लो। 13 के साथ में प्लस का साइन हटने का एक मेथड ही है।
दूसरा एक स्मार्ट मेथड क्या है, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए आप क्या करो, इन ये वैल्यू सिंगल वैल्यू है और ये अलग से वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू में 13 कॉमन आ रहा है तो मैंने 13 कॉमन ले लिया। जैसे ही 13 कॉमन लिया तो आपके पास रहा 7 इंटू 11 इंटू, अब ये 13 तो बाहर चला गया तो इंटू का साइन हट गया, ये 13 यहां से बाहर चला गया और यहाँ प्लस का इसकी जगह आ गया 1, ये तो बाहर आ गया, इसकी जगह कितना आ गया 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो देखो क्या होगा, 13 यहाँ पे आ गया, 11 इंटू 77 प्लस 1 तो कितना आया 13, और इसको मल्टी प्लस करेंगे तो कितना आएगा 78। आ गया समझ में। अब मैं इसके वापस से फैक्टर कर रहा हूं क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, इसका नहीं हो सकता। तो 78 के जो फैक्टर होते हैं बेटा ध्यान से देखना, 78 के फैक्टर डायरेक्ट भी राइट कर सकता हूं और ये आएंगे 13 इंटू 3 इंटू 2। लेकिन कैसे आए देखो, यहां पे 2 का डिवाइड जा रहा है, कितना आएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 3 का डिवाइड जा रहा है 13 टाइम और 13 का डिवाइड जा रहा है 1 टाइम, तो क्या हो गया इसका फैक्टर, यहां हो गया इसके फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 13 और यहाँ पे 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अगर किसी नंबर के फैक्टर सेल्फ के अलावा दूसरे नंबर भी आते हैं तो वो एक आपके पास कंपोजिट नंबर होता है। अगर मैं उस नंबर को 13 अंडरस्टैंड करता हूं, उस नंबर को क्या अंडरस्टैंड करता हूं 13, तो आपके पास फैक्टर 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो सेल्फ के अलावा अदर नंबर भी इसके फैक्टर में आ रहे हैं। ठीक है, सेल्फ के अलावा अदर नंबर भी फैक्टर में आ रहे हैं, इसलिए एक कंपोजिट नंबर है। समझ में आया, तो क्या राइट करेंगे हियर, मोर देन वन नंबर्स आर फैक्टर्स इन द गिवन वैल्यू सो दैट इज ए कंपोजिट नंबर। यानी अगर मैं किसी भी एक नंबर को अंडरस्टैंड कर सकता हूं, चाहे मैं 13 को करूं, चाहे मैं 2 को करूं, चाहे मैं 3 को करूं। अगर 2 को अंडरस्टैंड करता हूं तो अदर नंबर 13 और 3 आ रहा है, अगर मैं 3 को अंडरस्टैंड करता हूं तो अदर नंबर 13 और 2 आ रहा है। तो जिस नंबर को अंडरस्टैंड करते हो उसके अलावा भी फैक्टर में आ रहे हैं तो वो नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो क्या राइट कहें हियर, मोर देन वन नंबर्स आर इन फैक्टर सो दैट इज ए कंपोजिट नंबर। तो क्या राइट करेंगे इसका आंसर, ध्यान से देखना है यहाँ पे, हियर मोर देन वन नंबर्स in factor so that is a composite number। ये राइट करना है बेटा आपको। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। कंपोजिट नंबर जिसके सेल्फ के अलावा अदर नंबर भी फैक्टर में आते हैं वो आपके पास एक कंपोजिट नंबर में काउंट होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है, इसको इसी टाइप से अंडरस्टैंड करना है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट और भी अच्छा है। ठीक है, और वो किस टाइप से अच्छा है वो देखिएगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करना बेटा, और वो आपके पास है 7 इंटू 6 से। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। और जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब भी किसी नंबर को कंपोजिट नंबर बताना है तो पहले उसके फैक्टर करो। फैक्टर सारे के सारे मल्टीपल में होते हैं, जबकि यहां पे आपने ऑब्जर्व किया कि यहां पे इसके फैक्टर के साथ में प्लस आ रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर बताना है तो फैक्टर मल्टीपल में होना चाहिए, प्लस माइनस में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब किसी भी तरीके से इस 5 को हटाना है, यानी यहां पे मेरे को सभी नंबर्स को प्लस में राइट करना है, सॉरी मल्टीपल में राइट करना है, प्लस में नहीं मल्टीपल में राइट करना है। तो क्या करेंगे, स्मार्ट मेथड या सेकंड मेथड जो मैंने बताया या फर्स्ट मेथड, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्या, या तो आप इन सबको मल्टीपल कर दो और प्लस 5 कर दो। और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल लेना बेटा इसे। क्यों डाल लेना अभी बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्यों डाल लेना वो बता रहा हूं। तो यहाँ पे इन सभी नंबर्स का मल्टीपल करके प्लस 5 कर लो, ये आपके पास फर्स्ट पैटर्न है जो आप कर सकते हो। फिर उस नंबर्स के फैक्टर करो जो आपको बहुत प्रॉब्लम करने वाला है।
ठीक है, और वो क्यों करेगा अभी आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड मेथड क्या है, जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, इस नंबर में से जो प्लस में नंबर आ रहा है उसको देखो और बाकी सीरीज में देखो क्या वो नंबर है, बिल्कुल है। 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। आपको क्या करना है, इस 5 को कॉमन लेना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया। तो मैंने क्या किया, यहां से 5 कॉमन ले लिया। जैसे 5 कॉमन लिया तो कितना रहा, 7 इंटू 6, ये बाहर चला गया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इस 5 के बाहर जाते यहाँ 1 हो गया और ये नंबर आ गया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इन सभी नंबर्स का मल्टीपल करना है, ठीक है, मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 5 रहा, 7 6 जा 42, मल्टीपल कर रहा हूं, 4 3 जा 12, और मैं इसको यहां पे ऐसे 2 इंटू 1 2, ठीक है, और प्लस 1 ऐसे कैसे रखा, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीपल सोल्व करेंगे। इसको इससे सोल्व करो, 5 मैंने बाहर रखा, 12 2 जा 24, कैरी कितना रहा 2, 12 5 जा 12 4 जा 48 और 2 50, ठीक है, और इनटू ये वाला 2 है प्लस 1 है। अब यहां मेरे पास 5 रहा, और इसी टाइप से मल्टीपल करना बेटा, जैसे मैं बता रहा हूं, क्यों करना भी ध्यान से देखना। इसको मल्टीपल करेंगे तो आएगा 1008 प्लस 1, और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा इंटू 1009, ये प्लस इसमें होगा, 9 हो गया 5 से मल्टीपल। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब बहुत सारे बच्चे अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करके नहीं रखते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, यहां 1009 के फैक्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे। तो यहां पे मैं एक सीधा सा सॉल्यूशन बता देता हूं, 1009 के फैक्टर होते ही नहीं है। आप किसी भी टाइप से ट्राई करके देख लेना कैसे। अगर मैं 1009 के फैक्टर करूंगा तो मेरे पास रूट करूंगा तो ऑलमोस्ट आएगा 31.79 के लगभग, ये आएगा, यानी कंप्लीट रूट 31.79। अगर 1009 के अगर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 31.79। इसका मतलब क्या हुआ कि 1009 किसी का कंप्लीट फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। अब जब कंप्लीट रूट नहीं है तो अगर आप इसमें प्राइम नंबर्स के डिवाइड करोगे, 2 से 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, और ये कहां तक 31 तक, तो किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा, गारंटी, आप चेक करके देख लेना। अब जब किसी भी नंबर का डिवाइड ही नहीं जा रहा तो इसके फैक्टर कैसे होंगे, तो इसलिए इस नंबर के फैक्टर नहीं करना है, आपको यहीं से अंडरस्टैंड करना है। मैंने इसका एक रीजन बताया आपको कि इसके फैक्टर क्यों नहीं होंगे, आपको ये एग्जाम में राइट नहीं करना, ये एक्स्ट्रा है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसके फैक्टर क्या हुए, आपके पास यहां पे हुए 5 इंटू 1009 इंटू 1 ही होगा। तो यही इस क्वेश्चन की खास बात है, एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यहां 1009 के फैक्टर करना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं पे गलती हो जाती है। तो आपको इसके फैक्टर नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूं, इसके फैक्टर नहीं करना है, आपके पास जो वैल्यू है उसी का वैल्यू जो दे रखी उसी का राइट करना है। अब वही सेम राइट करेंगे हियर, factor of the number are more than one number, more than one number, so that is a composite number, composite number। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। और मैंने यहां पे फिर बोल रहा हूं बेटा, यहां पे जो भी फैक्टर आया वो सारा मल्टीपल में है, जबकि अपने पास यहाँ पे किस में आ रहा था, प्लस में। तो फैक्टर के अंदर प्लस के साइन को हटाने के लिए इतना काम किया, जब मेरे पास सारे फैक्टर मल्टीपल में हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन वन नंबर भी आए, तो इसका मतलब ये क्या है कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसी टाइप से आपको इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज टाइप का बड़ा सा राइट है, लेकिन इसको मोस्टली क्या बता देते हैं बेटा, एलसीएम फाइंड आउट कर लेना। लेकिन एलसीएम क्यों फाइंड करेंगे, उसका एक रीजन होना चाहिए। तो उस चीज को समझने के लिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड होना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा, आप अंडरस्टैंड कर लेना, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, देखो क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है वो समझा रहा हूं। एक ग्राउंड है, ध्यान से देखना बेटा, जो मैं राइट कर रहा हूं उस चीज को अंडरस्टैंड करना। एक ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है। ठीक है, एक सर्कुलर ग्राउंड है, और इस सर्कुलर ग्राउंड में एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। यानी ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से कोई रेस स्टार्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। एक है सोनिया, एक है सोनिया, ध्यान से देखना बेटा, ये है सोनिया। ठीक है, ये है सोनिया आपके पास जो, ठीक है। और एक है रवि, ये रवि अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये रवि है। ठीक है, एक है सोनिया, एक है रवि, और ये दोनों इस पॉइंट से रन करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, अलग अलग कलर लिया मैंने, तो रवि भी रन करना स्टार्ट करता है इधर, और सोनिया भी रन करना स्टार्ट कर दी है इधर। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बता देता हूं आपको, कि इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना, कि जो सोनिया की स्पीड है वो 18 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, दे रखा है, सॉरी मिनट दे रखा है, स्पीड नहीं दे रखी। ध्यान से सुनना बेटा, इसमें ये जो सोनिया है ना, इस राउंड में, यानी अगर यहां से स्टार्ट करे और इस पूरे राउंड को काटने में उसे 18 मिनट का समय लगता है। सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। सोनिया है, अगर इस ग्राउंड के अगर चक्कर लगाएगी तो यहां से स्टार्ट होने पर वापस इसी जगह में आने पर उसको 18 मिनट लगते हैं। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया, मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर वापस आने के लिए उसे 18 मिनट का टाइम लगेगा। जबकि जो रवि है उसको वापस उसी पॉइंट पर आने, यानी अगर इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और इसी पॉइंट पर आने के लिए उसके 12 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, यानी सोनिया को लग रहा है 18 मिनट का, रवि को लग रहा है 12 मिनट का। अब जिसको कम टाइम लगता है उसकी स्पीड ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां स्पीड को काउंट करूं, ध्यान से देखना बेटा, स्पीड को काउंट करूं तो रवि जो है वो मोर स्पीड रखता है सोनिया से। बिल्कुल सही है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, रवि जो है वो मोर स्पीड रखता है सोनिया से। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कि जब दोनों इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, अब दोनों अपनी फुल स्पीड से भाग रहे हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है, तो सीधी सी बात है रवि आगे निकल जाएगा दौड़ करता हुआ। ठीक है, और मैं इनका कंपेयर 12 मिनट से कर रहा हूं, तो रवि तो 12 मिनट में यहां पहुंच जाएगा, जबकि सोनिया ऑलमोस्ट यहीं पे पहुंचेगी 12 मिनट में। मैं 12 मिनट की बात कर रहा हूं, सोनिया की बात कर रहा हूं। रवि तो पूरा राउंड 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, जबकि सोनिया 18 मिनट में करी है। तो रवि जो है उसको कंप्लीट करने में, इस राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट का लगाता है, सोनिया 18 मिनट का लगाती है। तो सोनिया 18 मिनट में ऑलमोस्ट यहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो रवि से पीछे हो जाएगी, क्योंकि रवि की स्पीड ज्यादा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, दोनों को तब तक नहीं रुकना है जब तक वो दोनों इसी पॉइंट पर वापस नहीं मिल जाते। पॉइंट ध्यान रखना बेटा, मिलना है इसी पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे नहीं। ऐसे नहीं कि यहां दोनों मिल गए तो रुक जाएंगे, नहीं। यहां दोनों मिल गए तो रुक जाएंगे, नहीं। यहां मिल गए, जहां से स्टार्ट हुए उसी पॉइंट पे मिलेंगे तो ही रुकेंगे, वरना नहीं रुकेंगे। ठीक है, जहां से स्टार्ट हुए उसी पॉइंट पे रुकेंगे तो ही मिलेंगे, तो ही रुकेंगे, वरना नहीं रुकेंगे। तो इसका मतलब
रवि 12 मिनट में आ गया, ये रुक नहीं सकता, ये वापस भागना स्टार्ट कर देगा इधर से, तो रवि की तो दोबारा स्पीड चालू हो गई इधर। जबकि सोनिया जो है वो, अब जैसे मान लो यहां पे पहुंचने में उसे 18 मिनट का टाइम लगेगा, तो रवि तो कुछ आगे चला जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपके पास टू वैल्यूज हैं, एक तो है 12, एक है 18। जब आपके पास इन दोनों में से कोई सी भी आंसर नहीं आ रहा, यानी नहीं 12 मिनट में तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 12 मिनट में दोनों मिल ही नहीं रहे, तो 12 तो आंसर नहीं हो सकता। अब ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना है, जब आपके पास गिवन नंबर्स में चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, अगर आपके पास गिवन नंबर्स में से स्मॉल नंबर आंसर नहीं आता है, तो हमेशा एलसीएम फाइंड करते हैं, क्योंकि दोनों 12 मिनट में आपस में नहीं मिल रहे, तो 12 मिनट से ज्यादा टाइम में आपस में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो मैं फिर बोल रहा हूं एक पॉइंट, जब आपके पास गिवन नंबर्स में से स्मॉल नंबर आंसर नहीं आता है, तो हमेशा एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सोल्व करने के लिए एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, तो क्या राइट करेंगे आंसर में, यहां पे क्या राइट करेंगे, बोथ विल मीट अगेन more than 12 minutes, more than 12 minutes, so we will find here LCM। ओके, तो वी विल फाइंड हियर एलसीएम। तो यहां पे एलसीएम फाइंड आउट करो बेटा। तो अब एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ध्यान से। तो आपको क्या लेना है, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, और फिर 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 9 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 1। तो एलसीएम में मोर नंबर लेना है, 1 2 टाइम, 2 इंटू 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 आ जाएगा, और कोई नंबर है नहीं, तो कितना आ गया आपके पास, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो कितना आ गया 36 मिनट। तो दोनों अगेन से मिलेंगे आप 36 मिनट में, यानी 36 मिनट बाद में रवि भी यहाँ आ जाएगा और सोनिया भी यहीं आ जाएगी, दोनों का एक ही पॉइंट पे वापस अगेन से मीट हो जाएंगे। तो ये है इसका आंसर, इसलिए इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1, इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको कोई डाउट्स लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप कि क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों को बताइए इस क्लास के लिए। एवरी इवनिंग आपके पास यहाँ पे क्लास वीडियो में मिलेगी, जल्दी ही लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको एक खुशखबरी और दे देता हूँ मैं यहाँ पे, जल्दी ही क्या, अगली क्लास में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं, वो है क्विज का। आपको 20 या 25 क्वेश्चन की एक क्विज मिलेगी, जिस यहाँ पे मैं बताऊंगा कहां से वो मिलेगी। आपको केवल लिंक मिलेगा, लिंक पे आपको बटन दबाना है या क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वो रहेंगे एमसीक्यूज के। तो आपके प्रिपरेशन एमसीक्यूज क्वेश्चन की भी होती रहेगी यहीं पे, ठीक है। तो ये क्विज रहेगा, आज जिस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करोगे वो क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, और उसके आपने कितना सही किया कितना रोंग किया वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा उसी स्लाइड में। तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कल से आपको क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस के, वो आप सोल्व करेंगे 25 क्वेश्चंस, ठीक है, चैप्टर के एंड में। तो वो क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। कहां से मिलेंगे कल की क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कल स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2, इंपॉर्टेंट है, ठीक से समझ में आ जाएगी। ओके, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। थैंक यू।